देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। युक्तेश्वर, चीन ने पूरी दुनिया को डाइवर्ट करने के लिए कोरोना की इंक्वायरी से साउथ चाइना सी में डिस्टर्बेंसेस बढ़ाई और LAC पर डिस्टर्बेंसेस बढ़ाई, जिससे कि पूरी दुनिया चीन के ऊपर से फोकस हटा के कॉन्फ्लिक्ट एरिया पे फोकस करे। जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के बारे में बता दूं कि आपका चैनल माना जाता है शोध करने के लिए, सच्चाई बताने के लिए, न कि शोरगुल और हड़बड़ी में किसी चीज पे आने के लिए। तो एक दो चीजें मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले कि ये जो आप बता रहे हैं डॉक्टर का नाम, जो डॉक्टर हांगकांग की हैं, उनका नाम है डॉक्टर येन ली मंग, न कि डॉक्टर ली। हालांकि ली उनके नेम के अंदर में पहला वर्ड आता है। ये 29 अप्रैल को हांगकांग छोड़ के अमेरिका भाग गई। बिल्कुल सही बात है कि उनको इजाजत नहीं दी गई। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इनको इजाजत नहीं दी गई सही तरह से। जैसा मैं एक शोध करता हूँ और चीन में शायद 50 या 52 बार जा चुका हूँ। अभी मैं 50 साल का भी नहीं हुआ, तो मैं जानता हूँ उनको और सबको समझता हूँ। और मैं बिल्कुल सही बातें बता रहा हूँ, क्योंकि तभी आपका चैनल आज और आपका प्रोग्राम नंबर 1 है इस समय। तो सच्चाई ये है कि उनको चीनी गवर्नमेंट ने उनको कंडक्ट रिसर्च करने के लिए नहीं किया गया। और इस पे मैं किताब लिख रहा हूँ। ये यूनान जगह में, बिल्कुल सही बात है कि यूनान और खुनमिंग में इस वायरल का जो एक स्ट्रेन था वो पाया गया था और उसको लाया गया वुहान में। और उसके बाद से ये वायरस शायद वहां से कुछ कैसे चला गया। अब इनके पीछे में चीनी सरकार की क्या मानसिकता थी, क्या वो ताइवान में या हांगकांग में क्या वो उसके लिए यूज करना चाहते थे, ये समय बताएगा। यस, 1919 में की जो बात थी उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम चीन का ये है। युक्तेश्वर जी, क्योंकि आप चीन को समझते हैं, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं। सुन त्जू में एक बड़ी अच्छी लाइन कही गई है, क्रिएट कंफ्यूजन इन द एनिमीज कैंप। ये सुन त्जू की लाइन है कि कंफ्यूजन, द आर्ट ऑफ वॉर में ये लिखा है, क्रिएट कंफ्यूजन इन द एनिमीज कैंप। तो आपने एक तरफ LAC खोला, दूसरी तरफ साउथ चाइना सी खोला और आपने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। ध्यान वहां से भटक गया और लोग कोरोना पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि उसकी उत्पत्ति क्यों की गई थी। बिल्कुल आपने सही फरमाया है निशान जी, क्योंकि बिल्कुल वो कंफ्यूजन इसलिए करना चाहते हैं कि मैं इस साल हमेशा से बोल रहा हूँ कि चीन में चूंकि कोरोना शुरू हुआ और वहाँ की डोमेस्टिक इकोनॉमी कोलैप्स करने जा रही है, वहाँ पे जो इस तरह से एक्सपोर्ट कर रहे थे। आज राखी का त्योहार है, कुछ खबरें ये आ रही हैं कि चूंकि हम चीन से राखी नहीं खरीद रहे हैं तो उनको 2000 से ज्यादा करोड़ का नुकसान हुआ है। तो इससे और दूसरी बात यह है कि शी चिनफिंग जो प्रेसिडेंट है, और आप सुनिएगा कुछ दिनों के बाद में, और मुझे पहले न्यूज आता है, और ली केqiang जो प्राइम मिनिस्टर में है, उनमें आना तानी अब मच गया है। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक कॉन्फ्रेंस हुआ था 2 दिन पहले और उसमें जो प्रधानमंत्री हैं ली केqiang वो नहीं गए। ये बहुत बड़ी न्यूज है। तो इन सब चीजों में उन्हें बहुत सारे अंदरूनी मामलों आप से बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि चीनी राष्ट्रपति और चीनी प्रधानमंत्री के बीच में तनातनी। ये आप बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।